चलिए आ जाइए, आज हम लता दी को खत्म कर देते हैं। आइए, लक्ष्य कोचिंग सेंटर चकाई में आपका स्वागत है। एकदम धक-धका के बोलिएगा, ऐसे तो आप लोग का याद ही है ना। थोड़ा सा रिफ्रेश करना है ना। एक बार पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में खत्म। आइए हम लोग देखते हैं, लता मंगेशकर आप तो जान ही रहे हैं, तो एकदम आराम से बोलते बोलते मजाक में याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। लता मंगेशकर, इनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1929। एकदम बोलना है सब लोग, ठीक है ना। 28 सितंबर 1929 में 1929। अब आइए, इसको मृत्यु कब हो गया? 6 फरवरी 2022। एक बात सुनिए, अब ये चीज हम नहीं लिखा है, लेकिन आप याद अवश्य कर सकते हैं। जन्म कब हुआ? 1929। अब मरण कब हो गया? 22 में। आप समझ सकते हैं, जब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना बरस आ जाएगा? आ जा रहा ना। इसको याद नहीं करना, साइकोलॉजी सोच लेना कि डेट ही कितना बरस का किया? 92 वर्ष का। आज भाई एगो एग्जाम था आंध्र प्रदेश का, उसमें पूछ दिया था, आज का क्वेश्चन में ये था, कितने वर्ष का आयु में मृत्यु हुआ? 92 वर्ष में। इसको याद रखना होगा, है ना। लिखवाए ना, ये सब याद, बहुत सारा चीज है जो आपको याद करना होगा, मन में ही रखना होगा। देखिए, इसका पिता के नाम क्या था? पंडित दीनानाथ मंगेशकर। एकदम खुल के याद कीजिएगा, दीनानाथ मंगेशकर। इसका पति का नाम था पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। अब रही बात पति का, बात हो गया, तो क्या इसने ब्याह किया था? क्या नहीं किया था, इसने ब्याह नहीं किया था। अब आइए इधर देखते पहले। अब ये इसकी माता के नाम था, इसकी माता, ये दूसरी लाइनों पकड़े था, हमरे पर पड़ल है। ये माता के इसका नाम था सेवंती मंगेशकर। इसका माता के नाम था सेवंती मंगेशकर। इसकी माता के नाम क्या था? अब पिताजी का, पिता के नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर। ये भी गायक थे, बहुत भयंकर गायक थे। मेरे बाबूजी का जमाना के थे, हमारे लोग के नहीं। ये कुल भाई बहनों में कितने थे? 5 थे, जबकि लता मंगेशकर सबसे बड़ी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा कौन थे? लता मंगेशकर। अब आइए यहाँ देखिए, बड़ा लता मंगेशकर। आशा भोसले जानते होंगे, बेजोड़ मधुर आवाज गाते हैं। उसके बाद में उषा मंगेशकर, उसके बाद में मीना, उसके बाद में भाई था हृदयनाथ मंगेशकर, जो बहुत अच्छे गाते हैं, बुढ़ा है, पापा के ही, मेरे पापा के गायकर है, हम लोग का नहीं है। उनका भाई का एक ही भाई था, उसका नाम क्या था? हृदयनाथ मंगेशकर। आप लोग जानते भी होंगे, हृदयनाथ मंगेशकर। देखिए, ये कितना भाई बहन था? 5 को। बड़का के नाम याद रखना, लता मंगेशकर। बहन के नाम एक का, दोसर का, तेसर का। अब भैया का नाम क्या? हृदयनाथ मंगेशकर। चलिए, खत्म हो गया ना। इसका बचपन का नाम क्या था? हेमा। बचपन के नाम हेमा। यहाँ तक क्लियर? चलिए आइए देखिए एकदम फटाफट। अब यहाँ उपनाम देखिए, भारत कोकिला, जो हम लोग बरसों से जानते थे, इस बार से जानते थे ना, जिसको हम लोग कहते थे क्या? स्वर्ण कोकिला। तब भारत कोकिला एगो स्वर्ण कोकिला, राष्ट्र की आवाज। याद रखना होगा, राष्ट्र की आवाज, इसी का था बात, राष्ट्र की आवाज। इसी का उपनाम था बॉलीवुड के नाइटिंगेल। बॉलीवुड का नाइटिंगेल भी कहा जाता था किसको? लता मंगेशकर। अब एक आ जाता है स्वर्ण साम्राज्य। ये सब याद रखना पड़ेगा, बहुत भयंकर मारेगा झटका, है ना। स्वर्ण साम्राज्य। और एक और नाम से इसका आता था क्या? दीदी। क्या नाम था? दीदी। जब देखिए ये हॉस्पिटल में चल गया था ना, तो एक ही वर्ड इसका निकला था वहां से, दीदी। आप पता ना कौन दीदी का नाम लिया था, इसीलिए इसको बार बार करती थी मैडम, जो इसको इलाज करने वाली थी, वो दीदी ही इसको कह के। तो हो सकता है बड़का एग्जाम में सब पूछा, छोटका में नहीं। हॉस्पिटल नाम इसको रखा गया था क्या? दीदी। याद रखिएगा, अगर आ गया तो फिर दुर्भाग्यवश मार ही देना।
अब यहाँ देखिए, प्रथम हिंदी गाना था इसका क्या नाम था? महल। प्रथम हिंदी गाना महल। हालांकि इसने 36 भाषाओं में गाना गाया था। अच्छा, ये 30,000 से ज्यादा 36 भाषाओं में, 30,000 से ज्यादा, लेकिन 36 भाषाओं में था। अब यहाँ देखिए हिंदी में, अब यहाँ देखिए प्रमुख पुरस्कार, ये सबसे ज्यादा जहर है। प्रमुख पुरस्कार में कहेंगे पद्म भूषण। पद्म भूषण, पद्म भूषण कब? 1969 में। एकदम जहर, कतई जहर, ये सब क्वेश्चन बनेगा। पद्म भूषण, देखिए पद्म भूषण बड़ा कि पद्म विभूषण बड़ा? पद्म पद्म विभूषण क्या है? बड़ा कि छोटा? बड़ा। देखिए पद्म भूषण छोटा, और उससे भी छोटा कौन है? पद्म श्री। उससे भी छोटा कौन? पद्म श्री। याद रखना, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, याद रखिएगा बढ़िया से। तब पद्म भूषण कब? 1969। पद्म विभूषण 1999। जबकि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989। याद हो गया? 1989। भारत रत्न के साथ साथ 3 गो और याद रखना पड़ेगा। भारत रत्न, महाराष्ट्र भूषण, और एगो क्या? नूरजहां पुरस्कार। तीनों पुरस्कार एक साथ याद रखिए। भारत रत्न, महाराष्ट्र भूषण और नूरजहां पुरस्कार। ये कब दिया गया था? 2001 में। कब दिया गया था? 2001। हरियाइए ना, कब? एगो पुरस्कार, एगो कौन? भारत रत्न। दूसर का, तेसर का? राजकुमार बोलिए नहीं रहे आप, तरी मर्द के जैसे बोलिए, मर्द जैसे होता है। कब दिया गया था भारत रत्न? अब पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, अब पद्म भूषण 1900। दादा साहेब फाल्के 1900। ये न रही मर्द का बात। देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आज देखिए एगो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एगो फिल्म पुरस्कार कई गो मिला था, तो फिल्म पुरस्कार से बारे में नहीं आ, लेकिन ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो कॉमन चीज है उसको हम छाट दिए, जो पूछेगा नहीं पूछेगा यही सब। देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये 3 बार ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी है। एक बार कब? 1972, एक बार 1974, एक बार 1990। याद हो गया? 72, 74, 90 में। 72, 74, 90 में कौन सा पुरस्कार था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये नहीं बोल रहे हैं, आपका क्या आशीष है? क्या हो गया? भारत रत्न कब दिया गया था? बोलिए, बोलवे नहीं कीजिएगा, कब दिया गया था? आप पद्म विभूषण 1919 नहीं कीजिए, अभी बोल रहे थे एकदम टटकर बोलिए, जल्दी बोलिए, कब? पद्म विभूषण 1999। अब पद्म भूषण 1900। अब पद्म एगो था ये भारत रत्न राष्ट्रीय महाराष्ट्र पुरस्कार, एगो नूरजहां पुरस्कार कब? 2001। एगो राष्ट्रीय फिल्म, ये था एगो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 3 बार मिला है ना। 74, 1972, 1974, 1900 पहला कब? 1900। उसके बाद 1990। बोलवे नहीं कीजिएगा। अब यहाँ सुनिए, अब यहाँ मुख्य बिंदु, इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है ना। छोटा बात है लेकिन जहर बात है, इसका बात समझिएगा। मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा 1984 और एक देखिए ये 1984 की बात है, और ये बात है कब? 1989 में कौन? दादा साहेब फाल्के। तो ये 1984 में
राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार के नाम पर पुरस्कार देने की घोषणा किया। किसने? मध्य प्रदेश सरकार। क्यों किया? कि इसका जन्म कहाँ था? मध्य प्रदेश ही था। तो अपना सरकार अपने जगह पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए तो उसके नाम से तो करना उसको बाध्य ही हो जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार 1984 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा किया। कब? 1984। कौन सरकार? और अभी मध्य प्रदेश का सरकार कौन है? कौन है? शिवराज सिंह। बोलना रे भाई। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान। उसका उपनाम जान रहा है कि नहीं? मामा। उसका नाम क्या है? मामा श्री। बोले थे ना, उसका उपनाम क्या है? मामा। चूंकि घर जमाई बैठ गया था इसलिए उसका मामा कहा जाता है वहां से। रियल का नहीं, पूछा हुआ कई बार के सवाल। तो देखिए घोषणा क्या, जब प्रथम ये पुरस्कार दिया गया था उस व्यक्ति का भी नाम रखना हो कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने 1984 में इसके नाम से राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा किया गया था, उस समय प्रथम विजेता कौन था? तो उसका संगीतकार नुसाद। बहुत अच्छे गायकर थे ये। क्या नाम था उसका? संगीतकार नुसाद। याद रह जाएगा। चलिए आइए नीचे वाला देखिए। लता जी के द्वारा चीन युद्ध 1900 चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 के बाद 1963 में युद्ध में शहीद हुए जवानों के याद में ए मेरे वतन के लोगों। भैया रोंगटे खड़ा हो जाता है जब ये गाना आप भी अभी सुनिएगा तब पर भी। ए मेरे वतन के लोगों, जिसका लेखक, देखिए हम एक साथ आपको बहुत चीज याद कराने के चक्कर में है। ये कई बार का क्वेश्चन पूछा हुआ भी है जीके में। जिसका लेखक कौन है? तो कवि प्रदीप। कौन है? कवि प्रदीप। लेखक है कवि प्रदीप। जबकि संगीतकार कौन है? श्री रामचंद्रन। श्री रामचंद्रन। पीडीएफ से देख लीजिएगा। श्री रामचंद्रन। संगीत किसने दिया था? श्री रामचंद्रन ने संगीत दिया था। जबकि लिखा था किसने? कवि प्रदीप। लिखा था किसने? गाया था किसने? लता मंगेशकर। कब गाया था? 1963। 62 में चीन युद्ध हुआ था। उसी के बाद में, उसी के याद में 1963 में गाया गया था ए मेरे वतन के लोगों। संगीतकार कौन था? श्री रामचंद्रन। जबकि इसका लेखक कवि कौन था? कौन था? कवि प्रदीप। आशीष तो नहीं बोल रहा दोस्त, तोरे पर नजर हमरा है। इसका लेखक कौन था? कवि। लेखक कौन था? अरे लेखक था कवि प्रदीप। लेखक कौन था? कवि प्रदीप। बोलो ना, लेखक लेखा था कवि प्रदीप। जबकि संगीत किसने दिया था? श्री रामचंद्रन। गाया था किसने? कब गाया था? 1963। 62 नहीं, 62 के युद्ध में शहीद हुए जवानों के याद में 63 में गाया गया था। देखिए यहां तक हो गया। ऐसे इसके द्वारा गाया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एकदम जहर, कतई जहर क्वेश्चन बनेगा। कौन थे? कौन थे? जबकि उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए ए मेरे वतन के लोगों किसने गाया था? उसका लिखा किसने था? कवि प्रदीप। संगीत किसने दिया था? श्री रामचंद्रन। जबकि ये गाया गया था कब? 1900। जिस समय इसने गाया था उस समय के राष्ट्रपति कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? देखिए सभी के मौजूदगी में ये गाना गाया गया था, लेकिन आप भी देखिएगा तो बेजोड़ लगेगा सुनने में। अब आइए यहाँ देखिए, लता जी ने 1974 में विश्व में सबसे अधिक गीत गाने की गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया, जिसमें इन्होंने 36 भाषाओं और 3000 से अधिक गाना गाया था। इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? इसको याद रखना पड़ेगा कि ये कितना भाषा था? 36 भाषाओं और 30,000 से अधिक सॉन्ग किया था, है ना? 30,000 से अधिक सॉन्ग।
1974 में। सब बात याद हो गया ना, सब याद हो गया ना। टेस्ट देने के बाद हम सब पूछ लेंगे, बता दीजिएगा ना पक्का। 3 आदमी से पूछेंगे, आप कौन 3 आदमी है नहीं बता सकते। आज भर के लिए यही, नेक्स्ट फिर मिलते हैं।